दोस्तों आज का वीडियो टिटनस टॉक्साइड यानी कि टीटी इंजेक्शन के बारे में है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चोट लगने पर, कटने पर, छीलने पर या कोई भी इंजरी होने पर यह नहीं मालूम होता है कि टिटनस इंजेक्शन कब लगवाने चाहिए, चोट लगने के कितने दिन बाद या चोट लगने के कितने घंटे के अंदर टीटी इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। और अगर टीटी इंजेक्शन लगाने में जरा सा भी लापरवाही होती है तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाना जरूरी था, जिससे कि आप लोगों को यह पता चल सके कि टिटनस इंजेक्शन का जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, इसकी कब डोज लगती है, कितनी डोज लगती है, कितनी मात्रा में लगती है, यह सब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको किस बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाएंगे तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है जिसको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करता है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन बार पे दिखाई देने लगे। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को बचपन में टिटनस इंजेक्शन लगता है। डीटीपी वैक्सीन आती है, उसके अंदर टिटनस का इंजेक्शन मिला होता है। दोस्तों डीटीपी के अंदर 3 प्रकार के ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे बचने के लिए वैक्सीन होती हैं, जैसे डी मतलब डिप्थीरिया, टी मतलब टिटनेस तथा पी मतलब पर्टोसिस। तो बच्चों को लगवाने का जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है, आइए जान लेते हैं। डीटीपी की 3 प्राइमरी डोज होती है, यानी कि 6ठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में तथा 14वें हफ्ते में ये बच्चों में लगाया जाता है। इसके बाद फॉलोड बाय 2 बूस्टर डोजेस, यानी कि अगली जो डोज लगेगी वो आपको 1.5 साल के अंदर तथा उसकी अगली डोज लगेगी आपको 5 साल के अंदर लगानी होती है। तो दोस्तों अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर आपके बच्चे को चोट लग जाती है, कट जाता है, छिल जाता है, तो आपको टीटी का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने टिटनस टॉक्साइड का जो वैक्सीनेशन का पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा कर लिया है। दोस्तों टिटनस टॉक्साइड के संबंध में कई सारे पेरेंट्स का यह सवाल होता है, जैसे कि बच्चे को 6ठे हफ्ते में 1 डोज लग चुकी है, लेकिन जो दूसरी डोज यानी कि जो 10वें हफ्ते से पहले बच्चे को चोट लग जाती है, कट जाता है, छिल जाता है, तो क्या उसी समय टिटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने 6ठे हफ्ते में पहली डोज लगवा चुके हैं और आप 10वें हफ्ते तथा 14वें हफ्ते में भी आप शेड्यूल टिटनस की डोज लगवाएंगे, तो इसलिए आपको उसी समय तुरंत तत्काल टिटनस इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ पेरेंट्स का यह कहना है कि हमें यह नहीं पता कि हमारे बच्चे में टिटनस टॉक्साइड का जो शेड्यूल हुआ है वो पूरा हुआ है कि नहीं। ऐसे में अगर बच्चे को चोट लग जाती है, कट जाता है, छिल जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा फार्मूला है जिसे आपको ध्यान में रखना है, 016, यानी कि जब आपके बच्चे को चोट लगती है तो उस समय आप जो टिटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाते हैं उसे हम काउंट करते हैं 0 डेज। उसके 1 महीने बाद आपको टिटनस का 2nd डोज लगवानी है तथा उसके 6 महीने बाद आपको टिटनस की 3री डोज लगवानी है। इस प्रकार का अगर आप शेड्यूल पूरा कर लेते हैं तो आप 5 साल तक के लिए फ्री हो जाते हैं मेजर चोट के लिए, और 10 सालों के लिए आप फ्री हो जाते हैं जो माइनर इंजरी होती है, हल्का सा कटना, छीलना, इन सब से आप फ्री हो जाते हैं। अगर आप वयस्क हो, एडल्ट हो और आपको यह नहीं पता कि बचपन में आपका ये जो टिटनस का वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो पूरा हुआ है कि नहीं, या आपके बड़े होने के बाद ये जो 3 डोज वाला जो शेड्यूल है वो पूरा हुआ है कि नहीं, इसके पश्चात आपको माइनर तथा मेजर चोट अगर लग जाती है तो आपको विदिन 24 आवर टिटनस का वैक्सीन लेना होगा। अगर आपने 5 साल में इंजेक्शन लिया है तो आपको नहीं लेना होगा, अगर नहीं लिया है तो आपको टिटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाना है। तो दोस्तों मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जरूर समझ में आ गया होगा कि ये जो टिटनस वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल होता है, किस प्रकार से टिटनस का वैक्सीनेशन कराया जाता है, जिससे आप टिटनस नामक खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, जिससे आपके जानने वालों को टिटनस वैक्सीन का ये जो प्रोटोकॉल है वो पता चल जाए और वह अपने बच्चों को तथा अपने आप को टिटनस बीमारी से बचा सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर
किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो। जय हिंद।